हेलो मित्रों, प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण को आगे बढ़ाने से पहले हम करड़ी के बारे में कुछ मूलभूत जानकारी जो बेसिक होती है वो सीख लेते हैं, जिससे कि हमको प्रश्नों को सॉल्व करना आसान हो। अगर हमें करड़ी ठीक से प्रकार से नहीं आता तो फिर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बेसिक सीख लेते हैं। निश्चित रूप से बहुत मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। तो करड़ी के बारे में जब हम पहले सीखेंगे, सबसे पहले इसको ऐड करना सीखेंगे। जोड़, इसको जोड़ते कैसे हैं। जैसे कहीं लिखता है √2 प्लस 3√3 प्लस 5√2। अगर आपको इसको ऐड करना है तो आप इसे कैसे ऐड करेंगे, तो इसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, उसको सीख लिया जाए। तो देखिए, करड़ी के अंदर जो डिजिट होती है ये कभी ऐड नहीं होती, कभी नहीं जुड़ती है, ये जुड़ती ही नहीं है। ठीक है, किसी भी संख्या से जुड़ती नहीं है। अगर कहीं पे √3 या √2 लिखा तो अभी इसको 3 और 2 मिलके 5, √5 नहीं कर सकते, ऐसा होता ही नहीं। रूट के अंदर की डिजिट कभी ऐड नहीं होगी, रूल नंबर 1। रूल 2 कहता है कि रूट के अंदर की जो डिजिट होती है वो कभी माइनस भी नहीं होती है। कहीं ऐसा नहीं होगा कि √5 माइनस √3 लिखा है तो आप इसको माइनस करके √2 कर दें, ये भी सरासर गलत है। ठीक है, ये बेसिक है, बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन हम बता रहे हैं उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा करड़ी के संबंध में कन्फ्यूजन रहती है। तो इस तरह से जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है, तो ये करड़ी के बाहर डिजिट होती है ये हमेशा ऐड होती है। जैसे ऐसे लिख दें अगर हम, तो अब हम इसको हम ऐड कर लेंगे, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2√2 ऐसे होता है। तो चलिए हम इसको बेसिक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे हम ये पहला प्रश्न ले रहे हैं, इसको सॉल्व करना है, तो याद रखिएगा जो रूट के अंदर की डिजिट होगी अगर वो सेम रहेगी तभी हम बाहर की डिजिट को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे √2 लिखा है तो कुछ नहीं है तो 1 समझा जाएगा, एक √2 यहाँ पे है, इसके बाहर 5 लिखा है तो 5 और में 1 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 6√2 प्लस ये रूट के अंदर 3 लगा है तो इसलिए ऐड नहीं होगा। तो कहने का मतलब जब रूट सेम होगा तभी ऐड होता है, वरना ऐड नहीं होता। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और समझते हैं तो और बढ़िया समझ में आ जाएगा। जैसे 3√5 प्लस 4√3 प्लस 3√3 प्लस 7√5, जैसे ये क्वेश्चन, अब आप इसको सिंप्लीफाई ऐड करना है तो √5 जो लिखा है, √5 से √5 ऐड होगा। √5 कहाँ पे, यहाँ पे। इन दोनों का अगर ऐड करेंगे तो बाहर वाली डिजिट ऐड कर लेंगे, 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10√5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे √3 है तो बाहर वाली डिजिट ऐड हो जाएगी, तो 4 में 3 ऐड करेंगे 7√3। अब उसके बाद देखिए ये रूट में 5 है, ये रूट में 3 है, तो इसलिए बाहर की डिजिट ऐड नहीं होगी, यहीं पे इसके आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से और एक एग्जांपल लेते हैं। 3√2 प्लस 5√3 प्लस 2√8 प्लस 7√27, ये क्वेश्चन है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे 27 है, 8 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो सब अलग अलग है, कैसे सॉल्व होगा। तो आपको बेसिक जानकारी निश्चित रूप से होगी, लेकिन एक बार हम रिमेंबर करवा दें। देखिए यहाँ पे जैसे √8 लिखा है तो हम इसको जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, एक जोड़े में से 1 2 बाहर निकल के आ जाएगा, और जोड़े में से सिर्फ एक डिजिट बाहर आती है और एक डिजिट छूट जाती है, जिसका पेयर नहीं बनता, जोड़ा नहीं बनता, वो अंदर रह जाती है, ये हमको सबको पता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3√2, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे भी हम रूट के अंदर कुछ कर नहीं सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2, अंडर रूट पे 8 लिखा है तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 कर सकते हैं, प्लस 7, रूट में 27 है तो 3 इंटू 3 कर सकते हैं, 3 3 9, 3 27। अब इसको लिख सकते हैं 3√2 प्लस 5√3 प्लस यहाँ पे इसका पेयर बन रहा तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो एक तो 2 पहले से है, ये 2 बाहर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर इसका पेयर नहीं बना तो ये अंदर ही रह जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 7 लिखा, इसका पेयर बना तो 1 3 बाहर आ जाएगा, जिसका नहीं पेयर बना वो 3 रूट के अंदर ही रहेगा। तो इसको देख लेते हैं आगे सॉल्व करके क्या होगा। अब यहाँ पे 3√2 प्लस 5√3 प्लस यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 √2 प्लस 7 3 ज़ा 21 √3। अब क्या करेंगे, ठीक पहले की तरह देखिए, √2 और √2 मिल गया ना यहाँ पे। जब √2 यहाँ पे मिला तो हम क्या करेंगे, बाहर की डिजिट ऐड कर लेंगे, 4 में 3 ऐड करेंगे, 7√2 लिखेंगे और उसके बाद प्लस करके यहाँ पे √3 मैच करा तो बाहर की डिजिट ऐड करेंगे, 21 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 26, और ये अंदर √3 हो जाएगा। अब ये सम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये √2 है और √3 है, यहीं पे ये आंसर आ जाएगा। तो आपको जोड़ना समझ में आ गया। ठीक इसी तरह होता है घटाना भी। ठीक है, ये ऐड हो गया। अब देखो सब्ट्रैक्शन कैसे सॉल्व होता है, इसके बारे में सीख लिया जाए। घटाना,
घटाना और जोड़ना एक जैसा होता है। जैसे लिख दिया जाए 4√10 और माइनस यहाँ पे लिख दिया जाए 3√10। तो आप 10 को क्या लिख सकते हैं, √10 जो लिखा है 10 को अगर फैक्टर करेंगे तो 5 × 2 लिख सकते हैं, लेकिन ना तो इसका पेयर बन रहा है ना इसका, तो इसका मतलब 10 10 ही रहेगा। देखिए यहाँ पे भी रूट अंदर सेम है, अंदर इधर भी सेम है, इसलिए हम माइनस हो जाएगा। 4 में 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, तो 1√10 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह जैसे यहाँ पे लिखा है 3√27 माइनस √3। अब इसको सॉल्व करके देखिए क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए 27 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3। यहाँ पे माइनस √3 पहले से है, तो यहाँ पे इसका पेयर बनेगा तो एक 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 × 3 √3 माइनस यहाँ पे √3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो 3 3 9 √3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 है ही, तो 9 में यहाँ पे बाहर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो 9 में 1 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा, 8√3 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब रूट के अंदर की डिजिट सेम होगी, रूट के अंदर की डिजिट सेम होगी, तभी बाहर वाली डिजिट का सम होगा या फिर सब्ट्रैक्शन हो गया। तो जोड़ना और घटाना आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं मल्टीप्लाई कैसे होता है, गुणा। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल होता है, तो जैसे लिख दे 3√3 × 4√2। तो इसमें मल्टीप्लाई में कोई नियम नहीं होता कि रूट के अंदर की डिजिट मैच करनी चाहिए। इसमें क्या है मल्टीप्लाई में बाहर का मल्टीप्लाई होता है, अंदर पहली बार रूट के अंदर की डिजिट को हम कुछ सॉल्व करने जा रहे हैं। ये इसके अंदर की डिजिट ना तो कभी किसी से ऐड होती है ना सब्ट्रैक्ट होती है, बल्कि मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई में ये नहीं देखा जाता कि कौन रूट के मैच कर रहा है कि नहीं, बस मल्टीप्लाई में बाहर को बाहर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, अंदर को अंदर से। जैसे कि यहाँ पे 3 4 12 और ये 3 2 6, ये आंसर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे 4√3 + 5√2। ओह कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे एक बड़ा क्वेश्चन बना ले रहे हैं, 2√2 कर लेते हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमें पता है कि जो ब्रैकेट के अंदर कोई रहता है तो सब में मल्टीप्लाई होता है, एक बार इसमें भी होगा एक बार इसमें भी। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, जब इसको बाहर से बाहर को मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8, अंदर का मल्टीप्लाई कर 3 2 6, √6 हो जाएगा, प्लस फिर देखो 5 2 10 और यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4। इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अगर इसको और अच्छे से सॉल्व करना चाहें तो 8√6 में तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें √4 में 2 × 2 कर लेंगे तो जोड़ा बन जाएगा, तो एक 2 बाहर आ जाएगा। 8√6 प्लस यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई, ये क्या रूट बाहर आ जाएगा 2, इसका बिना पेयर वाला कुछ बचा ही नहीं, तो इसका मतलब रूट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 8√6 + 10 2 20, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ √6 है 8 के साथ, और यहाँ पे रूट लगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। तो आपको मल्टीप्लाई समझ में आ गया, एक बार फिर से समझिए। एक एग्जाम्पल और 1 2, यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल समझ लीजिए, 4√3 × 3√7 मल्टीप्लाई 4√2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए बाहर डिजिट मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे 4 3 12, 12 4 48 होता है, और रूट के अंदर की डिजिट अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे 7 2 14, 14 3 42। ठीक है, ये होता है। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। 42 को अगर हम फैक्टर करके देख लेते क्या ये रूट से बाहर कुछ निकलेगा, तो 42 को होता है 2 2 4, 1 2, 3 7 21, 7 1 7, किसी का पेयर नहीं बन रहा, देख रहे हैं ना 2 का ना 3 का, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अब आपको बेसिक तौर पे इसमें समझ में आया होगा कि रूट के अंदर की डिजिट कैसे जोड़ी और घटाई जाती है। कुछ बेसिक चीज़ें और हैं जिसे हम बताना चाहेंगे, आप इसको समझ लीजिए। बहुत काम की चीज़ें हैं, एकदम रामबाण काम करेगी ये, जल्दी ये चीज़ें कोई बताता नहीं है। देखिए कभी भी जैसे √5 लिखा है, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये बेसिक से क्वेश्चन है जिसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। 5 √5 स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे √5 × √5। तो √5 है तो 5 5 जो होता है 25, रूट के अंदर हो जाएगा। इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5, पेयर बनेगा तो एक 5 बाहर आ जाएगा आंसर। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि जो रूट के अंदर थी अगर उसको स्क्वायर कर देंगे तो वही डिजिट बाहर आ गई ना, एकदम रूल के तहत। एक बार और देख लेते हैं, जैसे √7 है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो √7 है तो √7 × √7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 7 7 जो 49 रूट के अंदर, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 × 7 हो जाएगा, तो 7 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, कोई भी डिजिट रूट में है अगर स्क्वायर करेंगे तो वो डिजिट रूट से बाहर आ जाती है, जैसे यहाँ पे भी देखें आप। ठीक,
तो एक रूल तो ये समझ, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। एक चीज़ और है, अब एक रूल और बचा है हम जो आपको बताना चाहेंगे, इधर जगह देख लेते हैं, यहाँ पे बता देते हैं, तो समझिएगा इसको क्या लिखना चाहेंगे, देखिएगा अच्छे से समझिएगा। ये सब चीज़ें बेसिक है, और अगर जब तक ये चीज़ें नहीं आती तो फिर क्वेश्चन करने में मज़ा नहीं आती है सॉल्व। ठीक है, अब देख लीजिए, जैसे यहाँ पे कोई 2 लिखा है, तो अब हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को हम √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 2 जो होता है √4, और √4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और 2 बाहर आ जाएगा। ये रूल एकदम से याद रखिएगा, इसको द्विघात समीकरण में पता चलेगा। जैसे कहीं पे 7 लिखा तो हम इसको ये लिख सकते हैं √7², मतलब कि चाहे √7² लिखें, चाहे √7 इंटू √7 लिख दें, क्योंकि ये सिर्फ 7 को ये सिर्फ 7 बना देगा इसको। ठीक है, रूट कहीं 5 लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √5 लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इन सब चीज़ों का प्रयोग होगा यहाँ पे जो अभी बताए थे ये, और इन सब चीज़ों का प्रयोग द्विघात समीकरण देखने को मिलेगा। आप समझिएगा, बहुत मज़ा आएगा। एक बार 2 बार इसको वीडियो को देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपका ये करड़ी से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।